हेलो गाइस, मैं क्रिशु। आज मैं आपके सामने इंसीडियस चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करूंगी। पहले के पार्ट्स में हमने देखा कि जोश की दूसरी दुनिया में जाने वाली एबिलिटीज से परेशान होकर लोरेन एलिस की मदद से उसकी इस एबिलिटी को और उससे रिलेटेड सारी भयानक मेमोरीज को उसके माइंड से रिमूव कर देते हैं। और फिर कई सालों बाद जोश के बेटे डेल्टन के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने के कारण लोरेन फिर से एलिस की मदद लेकर उसे इन डेमन सोल से बचा लेती है। और इंसीडियस सीरीज का चैप्टर 3 इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच की कहानी है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम क्वीन नाम की एक लड़की को देखते हैं। क्वीन अपने पिता शोन के साथ रहा करती थी क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी मॉम लिली की डेथ हो गई थी। क्वीन अपनी मॉम लिली से बहुत प्यार करती थी और उनके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। तो ऐसे ही एक दिन वो रिटायर्ड डेमोनोलॉजिस्ट एलिस के पास आती है ताकि वो अपनी मॉम लिली से कांटेक्ट कर सके, पर एलिस उसे बताती है कि अब वो ये काम नहीं करती। फिर भी वो उससे बात करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। बात करने के दौरान क्वीन इसे बताती है कि उसे लगता है कि लिली अभी भी उसी के आसपास है क्योंकि उसके साथ ऐसे कई मोमेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से वो अपने पास किसी की मौजूदगी फील करती है। इसके लिए वो कई प्रूफ भी दिखाती है। एलिस क्वीन का लिली के प्रति प्यार देखकर इमोशनल होकर मान जाती है और वो लिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर इसी दौरान उसका कांटेक्ट किसी डार्क सोल के साथ होता है। तब वो क्वीन को बताती है कि जब आप किसी भी सोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो और भी सोल सुनती है और वो साथ आ जाती है, और इसी कारण वो क्वीन को लिली से कांटेक्ट के लिए मना करती है। इसके बाद क्वीन अपने घर आती है और अपने एक्टिंग स्कूल में ऑडिशन की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी बाकी कामों में बिजी शोन उसे उसके छोटे भाई एलेक्स को रेडी करने के लिए कहता है, जिस पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है। और जब वो रेडी होकर घर से बाहर निकलती है तो उसे अपना नेबर हेक्टर मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते होते हैं और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात ओल्ड कपल हैरी और ग्रेस से होती है, जिसमें ग्रेस अक्सर अजीब बातें किया करती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। और क्वीन ऑडिशन के लिए निकलती है तो वहाँ उसे कोई शख्स दूर से हाथ हिलाता दिखता है, जिसे वो इग्नोर करके अपने ऑडिशन की तैयारी पर फोकस करती है। लेकिन किसी वजह से क्वीन ऑडिशन में फेल हो जाती है, जिसके बारे में वो अपनी दोस्त मैगी को बताती है कि ये सब शॉन की वजह से हुआ है। इसके बाद जब मैगी कार लेने के लिए जाती है तब क्वीन को वो होल वाला शख्स दोबारा दिखाई देता है, तो वो उसे देख रही होती है। इतने में उसे पीछे से कोई कार हिट करती है, जिससे क्वीन बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेहोशी की हालत में क्वीन अपने को एक डार्क जगह पर पाती है और वहाँ पर उसे मास्क लगाए वही शख्स दिखता है जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था, और तभी उसकी फौरन आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद उसे पता लगता है कि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, इसलिए वह चल नहीं सकती और वह 3 वीक हॉस्पिटल में ही गुजारती है। जिसके बाद उसे घर ले जाया जाता है और शोन उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बिल्डिंग में लाता है, जहां वो क्वीन को ग्रेस के पास छोड़कर खुद हैरी के पास मिलने चला जाता है। वहां पर वो क्वीन को बताती है कि उसने मैन की आवाज़ सुनी थी जो क्वीन को बुला रहा था, और असल में वो मैन वही होता है जिसे क्वीन अपने दिमाग में देख रही होती है। इतने में क्वीन को शोन घर ले जाता है, जहाँ पर सबने क्वीन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, और पार्टी के बाद क्वीन अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोते हुए उसके पास रखी बेल अपने आप बजने लग जाती है, जिसके कारण वो जाग जाती है और उसे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर शोन आता है, पर क्वीन उसे वापस भेज देती है। दूसरी तरफ एलिस अपने डेड हस्बैंड जैक की स्वेटर लेकर सोने जाती है। तभी वो कुछ देखकर डर जाती है और जाग जाती है और अपनी आदत के मुताबिक अपनी डायरी में वो सब बातें लिखती है, लेकिन वहाँ वो पूरी बात लिखने की बजाय सिर्फ क्वीन का नाम लिखती है। और इधर क्वीन अपना पूरा दिन उस रूम में गुजार देती है। रात को जब वो बोर होती है तो अपने पीछे दीवार पर नॉक करती है, क्योंकि दूसरी तरफ हेक्टर का फ्लैट होता है और उसे रिप्लाई में भी नॉक मिलते हैं। लेकिन जब वो हेक्टर को मैसेज करती है तो उसे पता चलता है कि हेक्टर तो आज घर पर नहीं है, जिसके कारण वो डर जाती है और सोने के लिए लेटती है। फिर उसे ऊपर से हाथ आता दिखाई देता है, जिसके कारण वो डर जाती है
और देखती है कि वहाँ सीलिंग क्रैक हुई होती है। तभी आवाज़ सुनकर शॉन वहाँ आता है तो क्वीन उसे सीलिंग दिखाती है। इसके बाद शॉन बिल्डिंग के ओनर को साथ लेकर ऊपर की फ्लैट में जाता है जहाँ कोई नहीं होता, पर वहाँ पर काले रंग के फुटप्रिंट्स होते हैं जिन्हें देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दूसरे दिन क्वीन शॉन को बताती है कि वो लिली से बात करने के लिए एलिस के पास गई थी और कुछ दिन से उन्हें अपने आसपास लिली के होने का अनुभव हो रहा था। तब उसे शॉन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके कारण उनकी बहस हो जाती है। दूसरी तरफ क्वीन की हेल्प करने के लिए एलिस फिर से लिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे एक आदमी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वो फॉलो करती है तो उसे बेसमेंट का गेट भी खुला मिलता है और बेसमेंट में काले रंग के फुटप्रिंट्स बने होते हैं। जब एलिस उन्हें फॉलो करती है तो उसके ऊपर एकदम से एक मैन अटैक करता है, जिसके बाद एलिस उससे बचकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है और फैसला करती है कि अब वो क्वीन की कोई हेल्प नहीं करेगी। इसके बाद जब क्वीन मैगी से वीडियो कॉल कर बात करती है तो मैगी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ कौन है। जब क्वीन पीछे देखती है तो कोई भी नहीं होता और क्वीन डर कर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद उसे विंडो के पास एक मैन खड़ा दिखाई देता है जो उसके पास आ रहा होता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। जब क्वीन उसे बेड के नीचे ढूंढ रही होती है तो मैन उसे पीछे से उठाकर पटक देता है और फिर वो विंडो और डोर बंद कर सारी लाइट्स भी ऑफ कर देता है। क्वीन की आवाज़ सुनकर शॉन भागकर क्वीन के पास आता है और क्वीन उसे मैन के बारे में सारी बात बताती है। फिर वो बाहर आता है तो उससे मिलने हैरी आया होता है क्योंकि ग्रेस की डेथ हो गई थी। इस बात से बेखबर क्वीन को ऊपर से चलने की आवाज़ आती है, जिसके कारण वो जाग जाती है और ब्लैंकेट ले लेती है और जब वो ब्लैंकेट उतारती है तो वो ऊपर वाले फ्लैट पर होती है। इसके बाद वो डर कर लिफ्ट का बटन दबाकर नीचे जाने की कोशिश करती है। तभी वो मैन आ जाता है और क्वीन को उस फ्लैट में पटक देता है। उसके बाद क्वीन को अपनी तरफ आती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसका फेस ही नहीं होता। क्वीन डर कर फ्लोर पर नॉक करते हुए शॉन को आवाज़ लगाती है, जिससे शॉन उठ जाता है और क्वीन के पास जाता है। तब क्वीन उसे काले रंग के फुटप्रिंट्स दिखाती है। वो फुटप्रिंट्स विंडो की तरफ जा रहे होते हैं। जब क्वीन विंडो से नीचे देखती है तो वो मैन उसे पकड़कर नीचे खींचने लगता है, लेकिन काफ़ी मुश्किलों से शॉन उसे बचा लेता है। अगले दिन क्वीन के मामले को लेकर शॉन एलिस से मिलने जाता है, जिस पर एलिस उसे कहती है कि अब वो ये काम नहीं करती। वो उसे बताती है कि वो अपने पति से मिलने दूसरी दुनिया में गई थी, लेकिन उसे एक एविल सोल पार्कर ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, जो एलिस के दूसरी दुनिया में जाने पर उसे मारने की धमकी देता है और उसे किसी दिन मारने की ही वेट कर रहा है। शॉन उसे कहता है कि वो एक दफ़ा क्वीन से बात ही कर ले और एलिस उसकी बात मानकर क्वीन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि अब वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है जहां मैन हु कांट ब्रीथ से मिली थी, जिसके कारण अब वो सोल उसका पीछा कर रहा है। एलिस क्वीन की हेल्प करने के लिए सबको बिठाकर उस मैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है जहां उसे एक लड़की की सोल मिलती है और उस मैन के बारे में पूछती है तो वो डरकर कुछ नहीं बताती। एलिस उसे छोड़कर आगे बढ़ती है तो वो क्वीन की बिल्डिंग में ही होती है और ऊपर वाले फ्लैट में जाती है जहां पार्कर उस पर अटैक करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे काफ़ी मुश्किलों से बचते हुए वो असल दुनिया में वापस आ जाती है और कहती है कि अब वो क्वीन की कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे मार देगा और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। कोई और रास्ता ना होने पर एलेक्स शॉन को घोस्ट हंटर्स पेक्स और टकर की वीडियो दिखाता है, जिस पर शॉन उन्हें कांटेक्ट करके घर बुला लेता है। ये दोनों वही होते हैं जो डेल्टन के टाइम पर हमें एलिस के साथ दिखाए गए थे। अब ये दोनों क्वीन के सर पर कैमरा लगा देते हैं ताकि रात को क्वीन के साथ जो भी हो वो सब देख सके और फिर वो रात को देखते हैं कि क्वीन अपने रूम से बाहर आई है, लेकिन वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो क्वीन वहाँ नहीं होती। फिर उन्हें कैमरा में दिखता है कि क्वीन क्लोजेट में मौजूद है, लेकिन जब वो क्लोजेट खोलते हैं तो वहाँ सिर्फ उन्हें कैमरा ही मिलता है। तभी क्वीन उनके ऊपर पीछे से हमला करती है और अपने प्लास्टर्स को तोड़कर शॉन के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और अपना गला काटने लगती है, लेकिन सभी उसे पकड़कर बांध देते हैं। तब उनको उसके मुंह में किसी की आंख नजर आती है, जिससे पता लगता है कि क्वीन को उस मैन ने पोजेस कर लिया है।
दूसरी तरफ एलिस अपने दोस्त कार्ल से मिलती है, जिसे वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तो कार्ल उसे पिछली फिल्म में दिखाए बच्चे जोश की पिक्चर दिखाकर कहता है कि उसके पीछे जो सोल मौजूद है वही पार्कर है, और जोश की मदद करने के कारण वो सोल अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्वीन की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि तुम पार्कर से ज़्यादा ताकतवर हो। एलिस उसकी बात मानकर क्वीन के घर जाती हैं, जहां शॉन स्पेक्स और टकर को घर से बाहर निकाल रहा होता है। तो एलिस उसे रोक देती है कि उन्हें इन दोनों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और वो एलेक्स को घर से बाहर भेज देती है और सबको बताती है कि एक्सीडेंट के बाद मैन ने क्वीन की आधी सोल को पोजेस कर लिया था। बाकी की भी वो अभी ले जाएगा अगर आधी सोल वापस नहीं आई, इसलिए अब उसे लेने एलिस को दूसरी दुनिया में जाना होगा। एलिस वहाँ जाती है तो उसे पिछली बार की तरह एक लड़की की सोल मिलती है, जो उसे बताती है कि वो क्वीन की बिल्डिंग में ही रहती थी और मैन ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन सुसाइड के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर वो लड़की एलिस की हेल्प करने के लिए उसे उस मैन का पता बताती है और ऊपर वाले फ्लैट में ले जाती है। फिर एलिस उस लड़की को आज़ाद करके फ्लैट के अंदर जाती है, जहां उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। तभी पार्कर एलिस पर अटैक करता है और एलिस को कार्ल की बात याद आती है और वो उसे दूर फेंक देती है। फिर उसे पता लगता है कि वहाँ बैठा शख्स जैक है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैक उसे सुसाइड करने के लिए कन्विंस करता है ताकि वो दोनों वहाँ साथ रह सके। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि वो जैक नहीं है, तो वो उसे हिट करती है और मैन को बाहर आने के लिए कहती है। उसके बाहर आने पर वो उससे क्वीन के बारे में पूछती है और तभी क्वीन की एक सोल क्रोल करते हुए बाहर आती है और एलिस उसे उठाकर भागने लगती है और फ्लैट के पास ले आती है। तभी वहाँ मैन आ जाता है और एलिस उसे वहीं गिरा देती है और असल दुनिया में आ जाती है, लेकिन क्वीन उधर ही रह जाती है, जिस पर एलिस बताती है कि क्वीन को अब खुद ही उससे लड़ना होगा। क्वीन मरने के करीब होती है। सभी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ग्रेस की सोल एलिस से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि लिली ने क्वीन की डायरी में एक लेटर लिख रखा है जो उसे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना था, लेकिन लिली अब उसे वो पहले ही देना चाहती है। और अब एलिस वो लेटर लेकर क्वीन के सामने पढ़ने लगती है, जिससे लिली की सोल दूसरी दुनिया में जाकर क्वीन के कान में उसे वापस आने के लिए कहती है, जिससे क्वीन की आंख खुलती है और वो हिम्मत करके उस मैन का मास्क उतार देती है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाता और क्वीन को छोड़ देता है। और फिर क्वीन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और एलिस उसे बताती है कि लिली अभी तक हमेशा उसके साथ थी और अब वो लिली को दूसरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि आगे भी वो उनके साथ ही रहेगी। क्वीन का केस सॉल्व करने के बाद एलिस स्पेक्स और टकर के साथ बाहर जाती है, जहां वो प्लान करते हैं कि अब वो आगे भी टीम बनकर लोगों की मदद करेंगे। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगी इंसीडियस के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।